राजस्थान में आज कैबिनेट का विस्तार होना है। इससे पहले सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी आलाकमान को इसके लिए शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्रियों को जगह मिली है, साथ ही हर वर्ग का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व है। इससे अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, जो मंत्री बन रहे हैं वो सब कांग्रेसी हैं, किसी गुट से नहीं है। और जहां तक अगले चुनाव का जिक्र है, उन्होंने किया कि एक बार हम और एक बार वो, यानी एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती रही है राज्य में सत्ता में, लेकिन इस बार उस ट्रेंड को तोड़ने जा रही है कांग्रेस। एकजुट कर होकर लड़ेगी और बीजेपी को हराएगी। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार, वोट और गिनती और आंकड़े आप लोगों को मजा आता लिखने में, इसलिए आप लिखते हो, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूं अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और उमा शंकर सिंह है हमारे वरिष्ठ सहयोगी। उमा, अगर सचिन पायलट की बात करें तो एक पढ़े लिखे और सभ्य नेता के तौर पर जाने जाते हैं और शब्दों का इस्तेमाल और उसका चयन बेहतरीन होता है। एक बार फिर से उन्होंने इसका नमूना पेश किया है जब उन्होंने कहा कि कोई किसी गुट का नहीं है, हम सब एक हैं, और उसके बाद आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को सत्ता में वापसी नहीं करने देंगे, जैसा ट्रेंड रहा है। ऐसे में आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप अगर एनालाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे? जी देखिए, शारिक, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये जताना चाह रहे हैं सचिन पायलट की जो अंदरूनी लड़ाई है वो कोई मतलब नहीं रखती। और खासतौर पे हमने देखा है कि पिछले 1.5 साल में जिस तरीके से खींचतान हुई और पिछले साल अगस्त में जिस तरह से एक बगावती तेवर सचिन पायलट को दिखाना पड़ा, उसके बाद हाईकमान ने इंटरवीन किया और अब जाकर ये मसला सुलझा है जिसमें सचिन पायलट समर्थकों को कैबिनेट में जगह दी गई है। तो अब जो है सचिन पायलट, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी की बात जो है उन्होंने हाईकमान से की है, खासतौर पे राजस्थान में, तो ऐसे में उनको आगे की एक भूमिका निभानी है, पूरी पार्टी को साथ लेकर चलना है और इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि किसी तरह की कोई गुटबाजी पार्टी में नहीं है। अब देखना है कि आगे जो सरकार में इनके समर्थकों को मंत्री पद तो दिया गया है, लेकिन पहले जिस तरह के आरोप लगे थे कि इनके जो समर्थक मंत्री थे उनको काम नहीं करने दिया जाता था, तो अब आगे गहलोत सरकार में उन मंत्रियों की भूमिका क्या रहती है, किस तरह से उनको काम करने दिया जाता है, क्या किसी तरह की नाराजगी पनपती है या सब साथ मिलकर चलते हैं, क्योंकि इनके सामने बड़ी जिम्मेदारी 2023 के चुनाव को जीतने की है, जो कि हाईकमान के सामने दोनों ही गुटों ने अपनी अपनी बात रखी है और उसके बाद 2024 का चुनाव भी है। तो राजस्थान एक अहम प्रदेश है जहां पे कांग्रेस की अभी सत्ता है और कोशिश सचिन पायलट की और उनकी टीम की ये होगी कि आगे आने वाले समय में वो इस सरकार को बनाए रखें। अब देखना होगा कि आगे यहाँ की अंदरूनी कांग्रेस की जो राजनीति है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। बहुत संक्षेप में उमा, क्या उन्होंने एक सुलह का हाथ बढ़ाया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कुछ कहा है गहलोत की तरफ? ये देखिए, ये हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हम कांग्रेस से अलग नहीं हैं, कांग्रेस के ही हिस्सा हैं। और खासतौर पे जब पिछली बार बगावत की बात आई थी तब भी ये कह रहे थे कि क्योंकि हमें परेशान किया गया है, हमारे लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा। इसका आधार पे इन लोगों ने इस्तीफा भी दिया था अपने समर्थकों के साथ। अब जबकि एक हाईकमान के इंटरवेंशन के बाद एक आपसी जो एक तालमेल है वो बिठाने की कोशिश की गई है, तो एक बार फिर से सचिन पायलट उसी तरह की भाषा की बात करें जिसमें वो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना है कि आगे इनको जो ये अभी इस तरह का एक जोश और जिस तरह का उत्साह दिखा रहे हैं, क्या गहलोत के साथ मिलकर चलते हुए ये बरकरार रहता है या फिर किसी तरह की का कोई तनाव जो है निकलकर सामने आता है।